उसी समय भगवान ने अपने मन को हटाया। उसी समय ध्रुव जो था वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन भगवान ने अपने गोदी में उठा लिया। जब गोदी में उठा लिया, ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव, भगवान को देख रहे हैं ध्रुव। भगवान ने कहा है, बेटा हमसे कोई वरदान मांग लो। ध्रुव ने कहा कि मुझे अब वरदान नहीं चाहिए है, क्योंकि मुझे आप मिल गए हो, मुझे सिर्फ आप ही की आवश्यकता थी। भगवान ने जवाब दिया है कि बेटा अभी तुम जाओ और जाकर के अयोध्या में राज करो, उसके बाद में तुम तारे बनोगे। जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे। जब तक ये जमीन आसमान रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। इधर इंद्र से कहा, ऐरावत हाथी को बुलवाया है, ध्रुव को उसी पर बैठाल करके विदा किया है। ध्रुव जैसे ही नंगर में आया तो सभी लोग कहने लगे ध्रुव वापस आ गया। सभी लोग पीछे चल देते हैं, और जैसे ध्रुव ने देखा कि जो हमसे बड़े हैं वो जमीन पर चल रहे हैं और हम इस पे सवार होकर के जा रहे हैं, ध्रुव उतर करके नीचे चलने लगा। सबसे पहले ध्रुव अपनी मौसी के पास पहुंचा। सुरची मौसी जो थी किवाड़ों को लगाए हुए थी, मन में विचार करती है कि ध्रुव के सामने अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। ध्रुव ने कहा है, मैया मौसी अब तो किवाड़ों को खोल दो, क्या अभी भी हमसे नाराज हो? किवाड़ों को खोला है, मौसी ने गोदी में उठा लिया और लेकर के जहां मैया सुनीति बैठी हुई थी, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ध्रुव ने कहा, मां मैं आ गया हूं। तो मैया ने कहा है, बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय ध्रुव ने उसी मंत्र का जाप किया है। आज मैया के आंखों में रोशनी आ गई। मैया ने अपने छाती से चिपटाए लो और कहने लगी है, लाला तू आ गया है? बोले आ गए हैं, मुझे हमारे पिता मिल गए हैं। सुनीति ने कहा है, बेटा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुझे तेरे पिता मिल गए हैं, जरा मुझको भी दर्शन करवाओ। ध्रुव ने उसी मंत्र का फिर जाप किया है तो भगवान चतुर्भुजी अटरिया पर आ जाते हैं। सभी ने दर्शन किए हैं। प्रभु ने कहा है, देवी हमसे कोई वरदान मांग लो। सुनीति ने एक बात कही है कि प्रभु जब मैं इस धरती पर जन्म लूं तो मुझे यही पति और यही सौत और यही बेटा हरदम मिलता रहे। प्यारे भक्तों, पहले मैया ने ऐसा मांगा है कि सौत भी मिल जाए। आजकल कोई मांगेगा? सौत का नाम सुन लेती है तो शायद 5-6 दिन रोटी नहीं खाती। धोखे उससे जान ले कि बात है, सलाह है। अरे भैया पर तो सवाल ही ना है, लाठी गोली बाजी चल जाती है। लेकिन मैया सुनीति ने कहा कि मुझे यही सौत, यही बेटा और यही पति हरदम मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा ही हुआ। इधर प्रभु वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। इस तरीके से ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के दर्शन पाए थे। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित जी आरती तैयार करवा लें, तब तक एक भजन सभी भक्त गुनगुनाएंगे बड़े भाव से।